हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे रिप्रोड्यूसिंग इक्वालिटी इन जेंडर इन स्कूल्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के बारे में। स्कूल में लिंग समानता प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, कक्षा प्रक्रियाएं तथा छात्र अध्यापक अंतःक्रिया के बारे में, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था कि स्कूल में लिंग समानता प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। फिर उसके बाद जान लिया था कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों, करिकुलम और टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहेगा रिप्रोड्यूस करने में इक्वालिटी इन जेंडर इन स्कूल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा प्रक्रियाएं तथा छात्र अध्यापक अंतःक्रिया के बारे में, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन से हम कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इक्वालिटी इन जेंडर इन स्कूल। तो आपको पता है कि क्लासरूम की जो भी इंटरेक्शन होती है, टीचर का अहम रोल उसमें रहता है। टीचर एक ऐसी भूमिका वहाँ पर अदा करते हैं जिससे कि बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, टीचर की कही हुई बात को सुनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से स्टूडेंट टीचर की इंटरेक्शन होनी चाहिए और क्लासरूम में कौन सी प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो और जेंडर इक्वालिटी को ही फॉलो किया जाए। तो दोनों ही जो ये हेडिंग्स हैं, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, कक्षा प्रक्रियाएं और छात्र अध्यापक अंतःक्रिया, साथ में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। टीचर अपने क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें कि सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने का चांस मिले। टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कोई भी ऐसा रूल ना बनाए जिसमें कि अनइक्वलिटी को वो दिखाएं। अगर रूल्स बनाने हैं तो वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले हर काम को करने के लिए। तो इस तरीके से टीचर अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्लासरूम इंटरेक्शन में, जब स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन होती है। डिटेल में समझेंगे इसको। ये कुछ वेज हैं जिससे कि प्रमोट कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को क्लासरूम में। कैसे? बी रिफ्लेक्टिव एंड बी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, पे अटेंशन टू ट्रेंड्स अबव एंड डू योर बेस्ट टू ऑफर मोर जेंडर न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट्स। इस तरीके से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, इस तरीके से रिफ्लेक्टिव बने कि आप क्या करेंगे, जेंडर न्यूट्रल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, किसी एक जेंडर को सपोर्ट ना करके न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज को सपोर्ट करें। और अटेंशंस क्या है, वो दोनों ही जो जेंडर की फॉर्म है, जेंडर के टाइप्स हैं, उनमें दोनों को इक्वल अटेंशन आप देंगे। फीडबैक देंगे, गेट फीडबैक फ्रॉम कलीग्स एंड स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से चल रहा है काम और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे वेज थे, ये है इम्पोर्टेंट। इसमें से आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्लासरूम प्रोसेसेस और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ये जो है इसमें किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी का जो इशू है उसके बारे में बात कर सकते हैं और कैसे जेंडर इन इक्वलिटी की अगर बात होती है तो दूर कैसे कर सकते हैं। देखो, टीचर का अहम रोल है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जब भी होगी तो टीचर का जो एटीट्यूड है वो वाइड होना चाहिए। अगर टीचर नैरो थिंकिंग के साथ क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग के बारे में ही वो अभी भी सोच रहे हैं, तो उसमें जेंडर इन इक्वलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि जेंडर इक्वलिटी उसमें बढ़ेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पर है एक पॉइंट ये डिस्कस कर लिया, इक्वल अटेंशन। देखो, क्लासरूम प्रोसेसेस और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को हम समझ रहे हैं ना। क्लासरूम में जो भी आपकी प्रक्रियाएं होंगी वो सारा का सारा आप ध्यान में रखेंगे और उसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे। तो क्लासरूम में चाहे वो कंपटीशन है, पेंटिंग, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, डिबेट, कुछ भी किसी भी तरह का कंपटीशन है, तो उसमें क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टीचर क्या करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। जेंडर के बेसिस पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स की बात है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, हर जगह मतलब कोई सेट रूल्स नहीं रखे जाएंगे कि जेंडर की जो टाइप है, फीमेल या फीमेल, उनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करे। इस तरीके से नहीं माहौल बनाना है क्लास का। इक्वल अटेंशन उनको प्रोवाइड करनी है, चाहे अच्छा कोई काम करे या फिर हो सकता है कि सम टाइम कि वो अच्छा उतना काम नहीं कर पाए। तो टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इक्वल अटेंशन पे करें उन पे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ठीक है।
और क्या करें, टू नो अबाउट वीकनेसेस ऑफ जेंडर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई लड़की है या लड़का है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जैसे सोशल कंस्ट्रक्ट में ये है ना कि लड़कियां के रोल्स उन्होंने बता दिए हैं, और कुछ ऐसे रोल हैं जो सिर्फ लड़के ही काम करेंगे उस पर, तो अगर वो एक दूसरे के रोल्स को स्विच करते हैं, एक दूसरे के काम को करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम ये नहीं सोचेंगे कि इन्होंने अपने रोल को स्विच किया है इसलिए ये वीक हैं या अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हम जानेंगे, टीचर यानी कि हम का मतलब यहाँ पर टीचर की मैं बात कर रही हूँ, टीचर उनके वीकनेसेस को जानेंगे पर्टिकुलर जेंडर की, कि किस वजह से ये पीछे रह रहा है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरीके से वो वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। डोंट कंपेयर एनीवन, किसी को कंपेयर ना करें। लड़के या लड़की को एक दूसरे की एबिलिटी के हिसाब से काम दें, ना कि उनको कंपेयर करके, डीमोरलाइज करके, हतोत्साहित करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ना देकर इस तरीके का माहौल क्रिएट ना करें। इक्वल अटेंशन उनको देनी चाहिए और उनके जो वीकनेसेस है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्लासरूम की प्रोसेस जो है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्लासरूम में बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के हैं तो लड़कों के साथ ही वो बात करेंगे और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही बात करेंगे। और डिस्कशंस में लड़के और लड़कियों को इक्वली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ वो साथ में परफॉर्म करें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है वो तो आप समझ गए होंगे। एनकरेज स्टूडेंट्स टू चूज ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। तो कोई भी ऑक्यूपेशन अगर वो चूज़ करते हैं तो उनकी योग्यताओं के आधार पर देना चाहिए, ना कि सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर के जो रूल हैं, स्टीरियोटाइप हैं, रूढ़िवादिता के बेसिस पे उनको कोई भी रोल या कोई ऑक्यूपेशन चूज़ करने के लिए नहीं कहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुकिंग करने के लिए लड़कियों को ही नहीं कहा जाएगा, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं जिन जिन जो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, अच्छे से वो कर पाएंगी, तो इस तरीके से किसी भी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ओवरऑल इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्लासरूम की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, यानी कि क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए कि टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल है। और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन क्लासरूम में जब होती है, स्कूल में जब होती है, वो तो किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि टीचर क्या है। एक तो सबसे पहली बात है, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लासरूम में जो भी काम देंगे वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। होम असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट्स, कुछ भी असाइनमेंट देंगे वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करके उनको इक्वली वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप भी आगे बढ़ें। अगर किसी में कोई वीकनेस है उसको दूर करना चाहिए। और क्लास में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट किया जाए या उनको उसकी प्रमोशन हो जाए। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमें ये चीज़ें ध्यान में रख के सारा का सारा अपनी जो क्लासरूम प्रोसेस है या इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट टीचर की, उसको रन करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक रिप्रोड्यूसिंग इक्वलिटी इन जेंडर इन स्कूल, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, क्लासरूम प्रोसेसेस, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, स्कूल में लिंग समानता प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं तथा छात्र अध्यापक अंतःक्रिया खत्म होता है। यानी कि इसमें हमने पढ़ लिया स्कूल में लिंग समानता किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, और इस क्लास में हमने लास्ट में जान लिया कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं या छात्र अध्यापक की जो अंतःक्रिया है वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इसमें मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे पॉइंट्स और भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए जो भी पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, और आपको समझ आया तो वो भी बता दीजिए। कोई कमी है, कोई सजेशन है, प्लीज़ वो भी मुझे लिख के बता दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए इंटरेक्टिव क्लास बनाने की कोशिश करते हैं और आपके सजेशन से हमें हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से और बेहतर किया जा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।